Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil and today we are going to continue with the chapter Animal Kingdom. तो एनिमल किंगडम में अब तक हम 7 फाइलम्स को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमारा फर्स्ट फाइलम था पोरिफेरा जिसमें साइकोन को स्टडी करा, सेकंड निडेरिया जिसमें हाइड्रा को स्टडी करा, थर्ड टिनोफोरा जिसमें प्लूरोब्रैकिया को स्टडी करा, देन प्लेटीहेल्मिन्थ्स में टेपफॉर्म को, एस्केल्मिन्थीज में एस्करीज को, देन एनेलिडा में अर्थवॉर्म को और उसके बाद जो अर्थ्रोपोडा अपना फाइलम था उसमें भी हमने स्टडी करा था कॉकरोच को। तो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट 8th फाइलम है जो कि है अपना मोलस्का। आज इसी से हम शुरू करने वाले हैं मोलस्का। देखो जो ये वाला अपना फाइलम है इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, इसमें है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है बिल्कुल सॉफ्ट है। देन दूसरी खास बात इस फाइलम की है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देखो जो अपना फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था वो था आपका अर्थ्रोपोडा, देन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। तो आपका जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोलस्का जिसमें ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अगर इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात करी जाए, बॉडी तो जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, एक तो आपके हेड में, देन सॉफ्ट फुट, सॉफ्ट एंड मस्कुलर फुट, and third is visceral body mass, visceral body mass। देखो जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड में, सॉफ्ट एंड मस्कुलर फुट में एंड विसरल बॉडी मास में। एंड द सेकंड थिंग इज द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, जो इनकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। फिर अगर बात करें इनके हैबिटेट से रिलेटेड, हैबिटेट तो देखो जो हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो हमें दोनों जगह पे मिलते हैं, एक्वेटिक और एक्वेटिक में भी दोनों कंडीशंस में, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। तो ये आपके दोनों कंडीशन से मिलते हैं, एक्वेटिक कंडीशंस में भी, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी। अगर बात करी जाए इनकी कि इनमें लेयर्स कितनी प्रेजेंट होती, तो ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक with radial symmetry, sorry with bilateral symmetry, with bilateral symmetry and organ system level of organization, organ system level of ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ये थोड़ा सा ब्रीफ हो गया इस फाइलम के बारे में कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह के, कहाँ पे मिलते हैं, उनमें लेयर्स कितनी है, सिमेट्री किस तरह की, या फिर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सा है। देन इसके बाद इस फाइलम के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है या फीचर्स है जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, तो उनसे शुरू करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं
These are found both in aquatic as well as terrestrial conditions. तो एक्वेटिक वाली कंडीशंस में रेस्पिरेशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होंगे गिल्स, और टेरेस्ट्रियल वाली कंडीशन के लिए इनके पास प्रेजेंट होंगे पल्मोनरी सैक। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा। The organisms are found both in aquatic as well as terrestrial conditions. So for the respiration in aquatic conditions they have gills, and the respiration at terrestrial conditions they have pulmonary sac. Then इसके बाद जो नेक्स्ट आपका फीचर आता है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, और यहीं पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की वो है, दे हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन कॉल्ड एज रेडुला फॉर रास्पिंग एंड फीडिंग। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? रेडुला, a rasping organ called as radula for feeding। ये एक कैसा ऑर्गन है? रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। तो इनके पास फीडिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती हुआ है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज ऑफ ओपन टाइप। ये ओपन टाइप होता है। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको पता होनी चाहिए, द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइलम दैट इज मोलस्का इज ब्लू कलर्ड। ब्लू कलर्ड का इनका ब्लड होता है, ब्लू ब्लड, ब्लू कलर ब्लड, ड्यू टू presence of copper containing pigment, copper containing pigment, hemocyanin, हीमोसाइनिन। तो जो आपके मोलस्का वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ब्लड ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोसाइनिन। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी। इसके बाद आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इनका मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक टाइप। और इसके बाद एक जो स्पेशल चीज आती है वो है यहाँ पे इनके पास एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है जिनको जो इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करती, वो है ऑर्गेनोबोजेनस। ऑर्गेनोबोजेनस, बोजेनस। तो देखो इस वाले फाइलम में हमें तीन ऐसी चीजें मिल गई जो इंपॉर्टेंट सी अलग हैं, जो याद रखने की। फर्स्टली डाइजेशन के लिए रास्पिंग ऑर्गन रेडुला, ब्लड इज ऑफ ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन, एंड थर्ड इज द ऑर्गेनोबोजेनस। अच्छा, अगर बात करी जाए तो ये दोनों टाइप के मेथड शो करते हैं फॉर एक्सक्रीशन, दैट इज अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ये चीज इस चीज पे डिपेंड करती है कि ये एक्वेटिक है या फिर ये टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में। एक्वेटिक होंगे जहाँ पे अच्छी खासी पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे अमोनोटेलिज्म शो करेंगे, और जहाँ पे पानी की कमी होगी, किल्लत होगी, यानी कि टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में दीज विल शो यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये चार इनके इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। जो नेक्स्ट है वो है अपना फिफ्थ इज नर्वस सिस्टम। तो देखो नर्वस सिस्टम इनके क्या होते हैं, इनके पास
3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। इनके पास 3 पेयर होते हैं गैंग्लिया के। एक तो होता है आपका सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया, दूसरा आपका विसरल गैंग्लिया, एंड द थर्ड इज पेडल गैंग्लिया। इनके पास 3 गैंग्लिया के पेयर्स होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? ये कुछ इस तरह से। देखो, एक पेयर गैंग्लिया का जो कि आपका पेडल गैंग्लिया, दिस इज योर पेडल गैंग्लिया। ये है आपका विसरल गैंग्लिया का पेयर और ये है आपका सेरेब्रल गैंग्लिया का पेयर। जो आपके ये पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कमीशर्स। तो ये पेयर्ड गैंग्लिया जुड़े होते हैं आपके कमीशर्स की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ कमीशर्स। तो ये नर्वस सिस्टम की बात हुई। फिर ये इसी में देखते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास होते हैं आईज, टेंटेकल्स, उसके अलावा स्टेटोसिस्ट, और जो स्पेशल जो इनके पास प्रेजेंट होती है चीज वो है ओस्फार्डियम। ये एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है। जो ओस्फार्डियम होता है वो इनको किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प्स इन चेकिंग नेचर ऑफ वाटर। जिस पानी में ये रहते हैं उस पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए ओस्फार्डियम इनको हेल्प करता है। चेकिंग नेचर, कौन सा नेचर? केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, केमिकल एंड फिजिकल नेचर। तो ये ओस्फार्डियम इनको इस चीज में हेल्प करता है। फिर जो इनका नेक्स्ट फीचर आता है वो है आपका 6th, दैट इज रिप्रोडक्शन। देखो, अगर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें दोनों होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। देन नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो, अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी तो उनमें लार्वल फॉर्म कौन सी होंगी? एक तो आपका वेलिजर, ट्रोकोपोर एंड ग्लाइकीडियम। तो रिप्रोडक्शन में मोस्टली आपके ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं। बात करें फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल की भी। अगर बात करें डेवलपमेंट की, देन द डेवलपमेंट कैन आल्सो बी बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो जो लार्वल फॉर्म्स होंगी वो कौन सी हो सकती है? वेलिजर, ट्रोकोपोर या फिर ग्लाइकीडियम। तो इसी के साथ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस फाइलम के वो कंप्लीट होते हैं। इसी में आपकी एक खास चीज आती है जो इस फाइलम पे स्पेसिफिक है। आपने कई बार नाम सुना होगा पर्ल फॉर्मेशन का।